इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। नकुलनाथ बोले ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भूमि पूजन के बाद भी अटका पंचायत भवन का काम। बैंक के स्थान परिवर्तन पर ग्रामीण कर रहे विरोध। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाया रंग गुलाल। शांति और सौहार्द बनाए रखने पुलिस का फ्लैग मार्च। ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्तों। मंगलवार को पूर्व सांसद नकुलनाथ ने राजीव भवन में अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया, जहां चारों तरफ रंग और गुलाल उड़ता नजर आया। कार्यक्रम के दौरान फाग गायन का भी आयोजन हुआ, जिसमें नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ लोक गीतों का आनंद लिया और रंगों की बौछार और ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर कांग्रेस कार्यकर्ता झूमते नजर आए। वहीं जश्न के बीच नकुलनाथ ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि अगले साल यह आयोजन और भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। ये तो केवल शुरुआत है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्तों। होली की और रंग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आयोजन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, आनंद बख्शी, सोनू मागो, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुई। तामिया विकासखंड की ग्राम पंचायत मोहल्ली माता माल के ग्रामीणों ने जन सुनवाई में पहुंचकर जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सन 2022 में ग्राम पंचायत मोहल्ली माता माल को शासन ने पंचायत का दर्जा दिया था। नवीन ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने के बाद मोहल्ली माता माल, मोहल्ली माता रैयत और खिरेटी रैयत तीनों को शामिल किया गया था। 10 दिसंबर 2024 को गांव में सरकारी जमीन चिन्हित कर इसमें पंचायत भवन निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति लेकर जिला पंचायत को भवन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके साथ ही इस भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक पंचायत भवन का काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने पंचायत भवन निर्माण की मांग जल्द कराए जाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। ये ग्राम पंचायत मोहल्ली माता है। नई ग्राम पंचायत बनी तो नई ग्राम पंचायत बनने के बाद में वहाँ पर शासन से पंचायत भवन स्वीकृत होके आया है। पंचायत भवन स्वीकृत लगभग 4 माह की अवधि हो गई है और इन्होंने प्रयास करे बनाने का, निर्माण कार्य करने का, लेकिन किन्हीं कारण बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है। इस कारण से वे लोग आज ज्ञापन देने आए थे। मेरे पास भी ज्ञापन आया है। इस ज्ञापन के संबंध में जिला सीओ को बोल के जल्द से जल्द में ये निर्माण कार्य शुरू करवा दूंगा। मंगलवार को अजनिया में IDBI बैंक के शिफ्ट होने के फैसले का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 12 वर्षों से बैंक की शाखा अजानिया में संचालित हो रही है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीणों के खाते हैं। अगर बैंक को कुसमैली मंडी के सामने शिफ्ट किया गया तो ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बैंक के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। अधिकारियों ने बताया कि बैंक कई वर्षों से अजानिया ग्राम में घाटे में चल रहा है। ये BC पॉइंट जो वो खोला जा रहा है, हम उसका बहिष्कार करते हैं। और असल में क्या है कि वो जहाँ खोल रहे हैं यू टर्न है, यहाँ सीजनेबल में पूरा जाम लगा रहता है। हम इस कारण उसका विरोध कर रहे हैं BC पॉइंट का। आप जहाँ भी खोलना चाहते हैं, इस गांव अजनिया में खोलें, सुनाखार में खोलें, जहाँ खोलना चाहते हैं बैंक खोले, पर वहाँ पर वो जो खुल रही है वो गलत तरीके से खुल रही है, वहाँ ना खोला जाए। हम उसका BC पॉइंट का विरोध करते हैं। हाँ, और बैंक शाखा जो है उसको यथावत रखने की मांग करते हैं। बैंक को शिफ्ट कवाड़िया कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बैंक यथास्थान रहे। कवाड़िया में हमने देखा है कि वहाँ हमेशा जाम लगता है दोनों सीजन में और असामाजिक तत्व लोग ज़्यादा है। वहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती है मारपीट की, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बैंक यथास्थान रहे।
हमने चालू रखने के लिए बैंक का भी 12 वर्षों से पूरा सहयोग किए हैं। लगभग 40 से 50 गाँव के किसानों का और आम खाता धारकों का यहाँ खाता है। आवागमन में कोई दिक्कत नहीं। मंडी के पास आवागमन में दिक्कत ये है कि सीजन जब रहता है कृषि उपज का, तो वो कृषि उपज के समय में बहुत ज़्यादा रोड जाम लगी हुई रहती है। और यहाँ जो BC पॉइंट है वो ना खोल के ये इसी बैंक में ये सारी सुविधा दे दी जाए तो बाकी सारे खाता धारकों को इसका लाभ मिलेगा। पांडुरना के सावल पानी में उस किसान की खेत में अचानक आग भड़क गई। आग बुझाने गया किसान सोमलाल ध्रुवे की उसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते बुरी तरह झुलस गया। उपचार के लिए उसे सिविल अस्पताल भर्ती किया गया। आग कैसे लगी इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। सोमवार शाम उनके खेत में अचानक आग भड़की और खेत में लगी उनकी फसल जलने लगी, जिससे देख किसान घबरा गया और वो अकेला ही आग बुझाने पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी मंगलवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया। जिला मुख्यालय पर लालबाग रोड स्थित पार्टी कार्यालय में होली का रंग बिरंगी माहौल देखा गया। जिले भर के भाजपा पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे। जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव की उपस्थिति में ये होली मिलन समारोह हुआ। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए इस पर्व की बधाई दी। जिले भर से पहुंचे नेता कार्यकर्ताओं का भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने गुलाल लगाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत जबरदस्त 5 दिन चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज आयोजित किया और पूरे जिले के कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता आए और उन्होंने होली खेली, रंग खेला और खुशियां मनाई और सब जोश के साथ आज नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भारत माता की जय। आपके माध्यम से सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। वास्तविक रूप से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और सनातन अवलंबियों के लिए यह बड़ा आपका हमारा जो पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और उसी को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी इस कार्यालय में शेषराव जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं इस आयोजन के माध्यम से संपूर्ण जिला वासियों और भारतवर्ष को और मध्य प्रदेश के निवासियों को अपनी ओर से, जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय मजदूर संघ ने मंगलवार को जिलाध्यक्ष कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बजट पूर्व वित्त मंत्री के साथ भामस के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। बजट से EPS 95 से 75 लाख के अधिक पैंतक को कोई राहत नहीं दी गई है। निराशा व्याप्त है क्योंकि इस महंगाई के युग में 1000 रुपए से जीवन निर्वाह कल्पनातीत है। स्कीम सर्वर जैसे आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील के साथ साथ असंगठित जैसे बीड़ी, प्लांटेशन, चाय बागान मजदूर, कृषि मजदूर एवं खनन मजदूरों की भी उपेक्षा की गई। भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि EPS 95 की न्यूनतम पेंशन रुपए 5,000 तत्काल की जाए। वेतन का 50% महंगाई राशन वेतन का भुगतान किया जाए। EPF की वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए और ECIC की वेतन सीमा 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 रुपए प्रतिमाह जाए। भारतीय मजदूर संघ की 198वीं कार्य समिति गुवाहाटी असम में संपन्न हुई, जिसमें 6 जनवरी 2025 को भारतीय मजदूर संघ का एक डेलीगेशन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बजट पूर्व मिला था और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिसको शामिल नहीं करने से देश के असंख्य मजदूरों में भारी आक्रोश है। इसको ध्यान में रखते हुए एक 6 सूत्रीय मांग पत्र भारत सरकार को सौंपा है जिला कलेक्टरों के माध्यम से। आज 18 मार्च को पूरे देश में यह कार्रवाई हो रही है। उन 6 सूत्रीय मांग पत्रों में जो EPS 95 है उसके तहत पेंशन कम से कम 5,000 होना चाहिए और पेंशन की गणना अंतिम वेतन के 50% से हो और महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। रंग पंचमी और रमजान माह के मद्देनजर शहर में शांति, कानून व्यवस्था, सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए
प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर रखी है। शहर से लेकर गांव तक पुलिस फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी को देखते हुए अब त्योहार से पहले मंगलवार शाम पुलिस ने कंट्रोल रूम से फव्वारा चौक, गोलगंज, बड़ी माता मंदिर, गणेश चौक, छोटा तालाब और कोतवाली, कुंडीपुरा, धाना देहात क्षेत्र तथा फ्लैग मार्च निकालकर शांति और सौहार्द का संदेश दिया। एसपी अजय पांडे ने बताया कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 100 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, छात्रवृत्ति दिलाने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त किए।